हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है उसका पोएम नंबर 3 और टाइगर इन द जू के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। इससे पहले हमने इस पोएम के समरी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड सेंट्रल आइडिया को कवर किया। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। फर्स्ट लाइट पोएम के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज में मिलेंगे। सो बिना देर किए हुए चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है एमसीक्यूज ऑफ दिस पोएम। सो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे, द पोएम ड्राज अ कंट्रास्ट बिटवीन। पोएम जो है ना, ये विरोधाभास उत्पन्न करती है किस किस के बीच में? एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच। टाइगर इन द जू, टाइगर इन द फॉरेस्ट, यानी टाइगर जब चिड़ियाघर में होता है तब, या टाइगर जब फॉरेस्ट में होता है तब, इन दोनों के बीच कंट्रास्ट बताया है। या टाइगर इन अ जू और ह्यूमंस, इन दोनों के बीच में बताया है। ह्यूमंस या टाइगर इन द फॉरेस्ट, इनके बीच में बताया है। किसके बीच में कंट्राडिक्शन थी? तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक बार टाइगर को वो चिड़ियाघर में बताता है, फिर एक बार कल्पना करता है कि जब वो फॉरेस्ट में होता है तो दोनों में होता है, तो उसके लाइफ के बीच की कौन सी डिफरेंसेस होती है, इस कंट्राडिक्शन को हमें शो करता है। क्वेश्चन 2, व्हाट हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम। इस पोएम में किस चीज़ को पर्सनिफाइड, इस मीन्स पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है? टाइगर, फॉरेस्ट, जू, ऑल ऑफ द अबव। देन राइट ऑप्शन इज द वन। टाइगर को पर्सन की तरफ यूज़ किया गया, तभी तो ही यूज किया गया है, अदरवाइज नहीं किया जाता। क्वेश्चन 3, नेम पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन हिज क्वाइट रेज। ये जो लाइन है ना, इन हिज क्वाइट रेज, इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस, इट मीन्स फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? मेटाफर, एजोनेंस, ऑक्सीमोरॉन, कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस एंड एजोनेंस हर जगह मिलेगा, यहाँ हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। दो ही चीज़ बचा, मेटाफर एंड ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीमोरॉन, आपको पता है कि इसमें दो विरोधाभास वाले शब्द आते हैं। यहाँ पे आए हैं क्वाइट और रेज। रेज मीन्स गुस्सा, क्वाइट मीन्स शांत। तो गुस्सा और शांत दोनों कैसे एक साथ हो सकता है? तो जब दो एक दूसरे से अपोजिट वाले शब्द एक जगह यूज किए जाते हैं तो उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 4, क्या पूछा है? नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना, ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस, इट मीन्स फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? कॉन्सोनेंस, एजोनेंस। ये वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट की रेपिटेशन है, आपको पता है, इसे हमें लेना ही नहीं है, हमसे पूछा है कुछ और। मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मैंने बताया कि दो शब्द ऐसे जो कि कंट्राडिक्शन वाले होते हैं, विरोधाभास वाले होते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, बचा एक मेटाफर। देन थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 5, व्हाई शुड ही बी लर्किंग इन द शेडो। यानी वह शेडो में, घास है या फिर जंगल की झाड़ियाँ हैं, उनके बीच में झुक करके इधर उधर क्यों झांकता है? देखिए, या फिर क्यों झांकते हुए होना चाहिए? आउट ऑफ फियर, डर के लिए, ताकि डर खत्म हो। आउट ऑफ एंगर, गुस्सा खत्म हो। टू कैच द डियर, डियर को पकड़ने के लिए। बोथ ए एंड बी, ए एंड बी तो बिल्कुल गलत है, सो ऑप्शन 4 भी गलत। एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा, ऑप्शन 3। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए, ये भी बहुत अच्छा पार्ट है किसी आंसर्स को कैच करने का। टू कैच द डियर, डियर को या अन्य किसी जानवर को पकड़ ले वह, उनके तलाश में अपने भोजन के लिए वह लर्किंग करता है शेडो के अंदर। सो ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल। जब टाइगर सेल में होता है तो ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, snarling around of houses, shadow long grass, bearing his white गंगा। क्या है ये? टाइगर इन अ सेल किस चीज़ को दर्शाता है? सेल मतलब पिंजड़े में टाइगर,
तो टाइगर जब लॉक होता है ना सेल के अंदर, कंक्रीट सेल पिंजड़े के अंदर, उसी को कहते हैं टाइगर इन अ सेल, यूज किया गया है इस पोएम के अंदर। सो ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट वांट टू से? बाय इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को, दर्शक को इग्नोर करते हुए, इस चीज का प्रयोग करते हुए पोएट क्या कहना चाहता है? टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड, टाइगर को पता है कि उसकी शक्ति को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बाधित किया गया है। देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, अभी गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं है। ही इज लेस टेरराइज्ड बिकॉज ऑफ द केज, थोड़ा सा वो भयभीत भी है, क्यों? क्योंकि वो पिंजड़े के अंदर बंद है। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे आंसर सही है। कैसे? उसे पता है कि उसकी जो शक्ति है उसको बाधित किया गया, क्यों? क्योंकि वो पिंजड़े के अंदर बंद है। अगर वो गुस्सा दिखा भी रहा है तो पिंजड़े के अंदर बंद है, कर क्या सकता है? सही है। उस थोड़ा सा भयभीत इसलिए है क्योंकि वो पिंजड़े के अंदर है, वो कुछ कर नहीं सकता है। हाँ, ये भी सही है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन, ये ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन 8, व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल? जहाँ वाटर होता है ना, पानी जहाँ एकत्र होते हैं, तालाब, वाटर होल मतलब तालाब, तालाब के पास वो किस चीज़ के शिकार करता है? लायंस का, एलिफेंट्स का, डियर का, ऑल ऑफ द अबव का। सो स्टूडेंट्स, लायन, एलिफेंट लगभग सब हो सकते थे, लेकिन हमारे पोएम में ओनली और ओनली डियर का यूज किया है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? डियर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 9 पूछा है हमसे, व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स? टाइगर का नज़रिया क्या होता है विजिटर्स, इट मीन्स दर्शक की तरफ? लविंग, हेटिंग, इग्नोरिंग, थ्रेटनिंग। उसका नज़रिया विजिटर्स को देख करके बहुत लविंग होता है, प्रेम भरा होता है? नहीं। हेट वाला, नफरत वाला होता है? नहीं। इग्नोरिंग होता है, लोगों को देख के वो इग्नोर कर देता है? हाँ बिल्कुल। थ्रेटनिंग, धमकाता है? बिल्कुल नहीं। उसे पता है कि उसका जो स्ट्रेंथ है उसे बाधित किया गया, तो फिर वो धमकाएगा कैसे? सो ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन, इग्नोरिंग फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एज वेल। व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट? रात में क्या चीज़ें गश्त लगाती हैं, क्या चीज़ घूमती रहती हैं? कार्स, टाइगर्स, डियर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं होगा, डियर एंड टाइगर भी नहीं। गश्त लगाता कौन है? कार। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एमसीक्यूज को ख़त्म किया अ टाइगर इन द जू का, जो कि तीसरा पोएम था इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10th की। अभी तक आप जुड़े हैं, इट मीन्स एक स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। 2023 में आने वाले नए पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे या फिर जो भी सिलेबस होगा क्लास 10th एंड 12th के इंग्लिश एंड ग्रामर का, जो भी सिलेबस होगा 2023 के पैटर्न पर आधारित जो भी सिलेबस होगा उसे हम कवर करेंगे इस चैनल पर। आपको पता है डेली रात 8 बजे मिलते हैं हर दिन 10th एंड 12th के कोई न कोई नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, एक सीक्वेंस वाइज में, एक सीरीज वाइज में। ठीक है, सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके 2023 में यूपी बोर्ड की। तो मिलते हैं फिर कल रात 8 बजे लेकर के इसके नए टॉपिक को, इसके नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।